हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज आप लोगों के सामने रूपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में 10वीं कक्षा के गणित की विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और सबसे पहले त्रिकोणमिति की जानकारी त्रिभुज से करते हैं। त्रिकोणमिति की जानकारी त्रिभुज से करते हैं। वह भी त्रिभुज, कौन त्रिभुज हो सकता है? तो वह समकोण त्रिभुज हो सकता है। कौन त्रिभुज हो सकता है? वह समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो दो रेखाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। इसी लंबवत रेखा को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंबवत बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरी को परपेंडिकुलर काटती है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। दोनों लाइन को मिलाने के लिए एक हम रेखा खींच देते हैं। एक रेखा खींच देते हैं जिसको हम लोग सीढ़ी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रेखा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस। अभी हमने आपको लंब बताया, कर्ण बताया, और यह जो रेखा है या छत है, यह जमीन पर बना हुआ है, जो आधार का काम करता है। इसी को बेस बोलते हैं और हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। तो कहने का मतलब है कि लंब को, परपेंडिकुलर को P से, आधार को B से और हाइपोटेनस को H से सूचित करते हैं। तो चलिए एक फ्रेश फिगर यहाँ बनाते हैं इस तरीका से। यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है उसी को बड़ा भुजा अर्थात कर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग H से लिखते हैं। और कहीं थीटा ले लें, यदि हम यहाँ थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने का लंब हो जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा, जिसको P से सूचित है। अगर यहाँ थीटा रहता तो इसके सामने का लंब होता। जैसे एक और छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ तो 90 डिग्री है, सारे लोग जानते हैं। यदि हम यहाँ थीटा ले लें, थीटा मीन्स कोण। किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन को बनाने के लिए एक एंगल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एंगल अगर लेते हैं तो इसके सामने का P हो जाता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। अब एक चीज़ जानने योग्य है कि जब H मालूम हो गया, P मालूम हो गया, तो यह साइड कौन होगा? इसी साइड को, जो बचा हुआ साइड होगा, उसी को आधार बोलते हैं। आधार को हम लोग बेस लिखते हैं। यहाँ कौन साइड बच गया, यह मालूम हो गया, यह मालूम हो गया, यह बच गया, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। अभी 3 बातें आपको जानना है। क्या क्या जानना है? एक लंब जानना है, एक आधार जानना है और एक कर्ण जानना है। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 चीज़, किसी भी ट्रायंगल नहीं, समकोण ट्रायंगल में 3 चीज़ को ढूंढिए। जैसे हम यह दे देते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। चलिए ऐसे दे दिए, यहाँ 90 दे दिए, हम यहाँ 90 दे दिए और यहाँ 90 दे दिए। एक चीज़ आपको मालूम हो गया, 90 के सामने H होता है। यहाँ 90 के सामने H और यहाँ 90 के सामने H, इसी को कर्ण बोलते हैं। यदि हम यहाँ थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने P, हम यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सामने P, यदि हम यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सामने P। अब ध्यान दीजिए, तीनों फिगर में H मालूम, P मालूम, तो बचा हुआ साइड भी
एच मालूम पी मालूम बचा हुआ साइड बी, एच मालूम पी मालूम बचा हुआ साइड बी। अभी आप लोग पी बी एच के बारे में जानकारी कर लिए, इसका यूज क्या है इस चीज़ को आप लोग समझिए। होता है, एक होता है, आपको पहले से पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी क्या बोले हैं कि सबसे बड़ा साइड का जो वर्ग होगा वो दो छोटे साइड के वर्ग के जोड़ने के बराबर होगा। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं इसका। पाइथागोरस जी क्या बोले हैं? सबसे बड़ा साइड का जो वर्ग होगा दो छोटे साइड के वर्ग को जोड़ने के बराबर होगा। इसी सूत्र से हम लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी आगे बढ़ें और हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।